विचार चल रहा था पूर्व भाव। पूर्व भाव का मतलब क्या है, क्या अर्थ होगा इसका? कारणतावच्छेद संबंधावच्छिन्न सती कारतावच्छेद संबंध निरूपित आश्रयत्व पूर्व भाव। यही पूर्व भाव है कारण में कि कारणतावच्छेद संबंधावच्छिन्न होनी चाहिए। कारण में कार्यगत पूर्व भाव को देख रहे हैं। कारण में कार्य का पूर्व भाव क्या हो सकता है? वह कारण में कारणतावच्छेद संबंध होनी चाहिए। पूर्व क्षण में कारणतावच्छेद संबंध से रहता हुआ सती कारतावच्छेद संबंधावच्छिन्न कारता निरूपित आश्रय पाना चाहिए। ये कारण जैसे वर्तमान में आपको एक दृष्टांत ले लीजिए, तंतु है पट के प्रति। तंतु पट का कारण है किस संबंध से? वह समवाय संबंध कारण निरूपिता संबंध कारण में है। इन कारण कार्य के प्रति किस संबंध से है? कार्य तो कारण में समवाय संबंध से रहा ना। इन कारण कार्य के प्रति किस संबंध से बनेगा? कारण कौन सा संबंध रहेगा? तंतु तंतु में किस संबंध से रहेगा? तादात्म्य संबंध से। इसे कारणतावच्छेद संबंध उपादान कारण है तो तादात्म्य संबंध हुआ। लेकिन तुर्वे महाविद्य तो कारण है, वो किस संबंध से होगा? वहां तादात्म्य तो नहीं ना। इसलिए कहना पड़ता है कारणतावच्छेद संबंध करके। जो कारण ले रहे हो वहां जो कारण जिस संबंध से होगा उस संबंध से उसको उस कारण को लेनी पड़ेगी। कारणत्व न तत्त कार्यों के प्रति। समझ में ना? जैसे तुरीवेमादियां स्वप्रयोज्य विजातीय संयोग संबंधावच्छिन्न है। कारणतावच्छेद संबंध क्या होगा? स्वप्रयोज्य विजातीय संयोग, एक विलक्षण संयोग माननी पड़ेगी कि तुरीवेम का तुरी है, प्रयोग कर रहे हैं आप, वेम है जुला का, और उसके ऊपर जो तुरी होती भागता है, जो वो सारी चीजों का पट के संयोग तो है ही ना, एक विलक्षण संयोग है। इन असमय कारण रूप संयोग भी नहीं है, तंतुद्वय संयोग जैसा संयोग भी नहीं है वो। इसे विजातीय संयोग कहेंगे कि तंतुद्वय संयोग क्या है? असमय कारण है। और संयोग भी वो संयोग समय समय से पट में रहेगा ही, कि जब तक पट है तंतु संयोग पट में रहेगा ना। वो टेम्पोररी संयोग है नहीं। यह तुरीवेम का संयोग क्या है? पट जब तक बन रहा है तब तक है, बाद में कहाँ रहता है? जब आप पहने हो तब तुरीवेम संयोग है क्या? यहाँ पर नहीं है। इसलिए इनको क्या कहेंगे? विजातीय संयोग कहेंगे। तो स्व प्रयोज्य, देखो प्रयोज्य भी है, स्व प्रयोज्य विजातीय संयोग है। स्व प्रयोज्य विजातीय संयोग संबंधावच्छिन्न बनेगा। कारणतावच्छेद संबंध किसमें? जब तुरीवेम आदियों को कारण कहेंगे, निमित्त कारण में। समवाय और असमय कारणों में तो तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कह दोगे, या नहीं? तो इसलिए कह रहे यहां वो जो समय हमें सामान्य शब्द प्रयोग कर दिया, कारणतावच्छेद संबंधावच्छिन्न सती। कार्यतावच्छेद संबंध क्या है? समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता का आश्रय होना चाहिए। एकादश आश्रयत्व का नाम ही पूर्व भाव, पूर्व क्षण वृत्तित्व। अर्थात जिस संबंध से कारण रहकर कार्य को उत्पन्न कर लेता है, जिस संबंध से कारण अपने में रह करके कार्य को उत्पन्न कर रहा है, उसका नाम कारणतावच्छेद संबंध होगा। और जिस समय से कार्य कारण में रहकर उत्पन्न हो रहा है, उस संबंध का नाम कारतावच्छेद संबंध हो जाएगा। कार्य अपना जिस संबंध से कारण में रहकर उत्पन्न हो रहा है वो कारतावच्छेद संबंध होगा। इस तरह से कारणतावच्छेद संबंध और कारतावच्छेद संबंध दोनों समझना पड़ता है। और कारणतावच्छेद संबंध भी कभी तादात्म्य में हो सकता है, कारण के ऊपर निर्भर है, कौन किसको कारण मान रहे हो, कैसा कारण मान रहे हो। कहीं समवाय होगा, कहीं संयोग हो सकता है, कहीं विजातीय संयोग हो सकता है, कहीं परंपरा संबंध हो सकते हैं, कहीं स्वरूप संबंध हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। निर्भर होता है कारण पर और किस कार्य के प्रति वो कारण बन रहा है और कैसा कारण बन रहा है, वो समवाय बन रहा है, असमवाय बन रहा है कि निमित्त बन रहा है। इन सब पर निर्भर होकर के कारणतावच्छेद संबंध का निर्णय होता है। एवं एवं कारतावच्छेद संबंध भी उसी प्रकार से कहीं समवाय कहीं अन्य चीज सिद्ध हो जाता है। ये पूर्व भाव जिन जिन में रहे, ये सब क्यों कहना पड़ रहा है? इसीलिए कि कालिक संबंध गड़बड़ा देता है सारी व्यवस्था को, है ना। नित्य शुभ काले का ही होगा, तो नित्य वाले काले संबंध से कोई चीज ना रहे, लेकिन अन्य चीजों में रहेगा ना। आप पट को तंतु में क्यों बोल रहे हो? कालिक संबंध से मिट्टी में भी पट रहेगा,
फिर मिट्टी भी पट के प्रति कारण बनेगा क्या? नहीं बनेगा। फिर कालिक संबंध से आप इसको दूर कैसे करोगे? हमने कालिक संबंध से कारण को नहीं लेना, ये कैसे कहेंगे आप? तब हम शब्द प्रयोग करते हैं कारणतावचक संबंध अवच्छिन्न होना चाहिए। और कालिक संबंध क्या है? कारणतावचक संबंध नहीं है। तंतु जो है पट के प्रति कालिक संबंध है ना, कारण नहीं बन रहा है, किंतु तादात्म्य संबंध से कारण बन रहा है। अतएव कारणता संबंध क्या हुआ? तादात्म्य संबंधावच्छिन्न। तो तादात्म्य संबंधावच्छिन्न जो कारणतावचक संबंध है, कारणतावच्छेद तादात्म्य संबंधावच्छिन्नत्वे सति समवाय संबंध। कारणतावचक संबंध क्या है? समवाय संबंध। कारता समवाय संबंधावच्छिन्न कारता निवृत्त आश्रित्व आएगा तंतु में, वह तंतु ही पट के प्रति पूर्व भावी कारण माना जाएगा। समझ में आ रही? ये अतिव्याप्तियों को दूर करने के लिए ही इतना लंबा चौड़ा में पूर्व भाव का लक्षण करना पड़ता है। और इसमें एक और जोड़ दिया, लेकिन पूर्व भाव के साथ क्या? अनन्यता सिद्धत्व सति, अन्यता सिद्धि शून्यत्व सति, नियत पूर्व भावित्वम कारणत्वम। और अन्यता सिद्धत्व सति नियत पश्चात भावित्वम कार्यत्वम। ये तो बताया ना, पश्चात भावित्वम कार्य। ये अन्यता सिद्धि 5 है। न्याय सिद्धांत वक्तावली में 19वीं कारिकावली से कारिका से लेकर के 22वीं कारिका, 19, 20, 21, 22 4 कारिकाओं में इनका सब लक्षण बताया। ये सब पूर्व भाव दिया है उसमें। कारणम आदाय वायस्य दिया है कारिका। बस इतना दे दिया। अन्यम प्रति पूर्व भावे जाते यत् पूर्व भाव विज्ञानम जनकम प्रति पूर्व वृत्तिताम अप्रज्ञान यस्य गृह्यते अतिरिक्तम अथापि यद भवेद नियतावश्यक पूर्व भाविनः। 2 कारिकाओं में लक्षण दे दिया 5 का। आगे में एते पंच अनन्यता सिद्धा दंडत्वादिगमादिमं घटादौ दंड रूपादि द्वितीयमपि दर्शितम् तृतीयं तो भवेद व्योम कुड़ाला जनको अपरः पंचमो रासबाधि स्यादेतेष्वावश्यकस्त्वसौ। ये अंतिम दे दिया होगा। एते पंच अनन्यता सिद्धा, ये 2 कारिका दिया ना। हाँ, ऊपर का 2 नहीं दिया आपको, ऊपर का 2 भी देते तो अच्छा था। लक्षण है ना उसमें। ये न सा पूर्व भाव, पहला लक्षण क्या है? पहला अन्यता सिद्ध का लक्षण है ये न सा पूर्व भाव, जिसके साथ रहते हुए ही कर्ण कार्य किया करता है उसको पहला अन्यता सिद्ध कहा जाएगा। जैसे दंडत्व रूपा जो धर्म है उसके साथ ही दंड कार्य कर पाएगा। दंडत्व को छोड़ करके दंड का भी कारण बन सकता है क्या? दंडत्व को छोड़ कर दंड ही नहीं रह जाता है। दंडत्व रूपा धर्म को छोड़ दे तो दंड क्या है? कुछ भी नहीं। धर्म आप जगह अंदर मनुष्य तो नहीं है, फिर मनुष्य ही नहीं है, कहानी खत्म हो गई। फिर पशु कहेंगे लोग, कुछ और कहेंगे, या राक्षस कहेंगे, या हैवान कहेंगे, कुछ न कुछ कहेंगे कि मनुष्य तो नहीं। इसी तरह से यहाँ दंड तो नहीं है तो दंड ही नहीं माना जाएगा उसको। अच्छा, दंडत्व के विशिष्ट होकर के दंड क्या करता है? हमेशा कारण बनता है। लेकिन दंडत्व घटोत्पत्ति के प्रति किसी प्रकार का उसका महत्व या उपयोगिता प्रयोज्यता नहीं। अतः दंडत्व को क्या कहेंगे? अन्यथा सिद्ध। जिसके बिना दंड कारण तो बन नहीं पा रहा है, लेकिन जिसके बिना नहीं बन रहा है वह घट के प्रति कारण नहीं बन पा रहा है। ऐसी स्थिति में जो वस्तु होते हैं उनको अन्यथा सिद्ध कहा जाएगा, जैसे दंडत्व धर्म। दूसरा कारणम आदाय वायस्य, दूसरा लक्षण है कारणम आदाय वायस्य। कारण को लेकर के जो कारण कोटि में आने की प्रयास करे दूसरा, जैसे दंड रूप है, दंड रूप के ऊपर निर्भर है क्या? या घट रूप का कारण बनेगा क्या? घट के प्रति, घट रूप के प्रति नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं दंड रूप जो है घट रूप के प्रति कारण नहीं होता है, इसलिए वो दंड रूप को अन्यथा सिद्ध कहना है। लेकिन वह भी कारण भाव को कारणम आदाय, कारण को लेकर के वह भी पूर्व भावी है, कपाल रूप है। यथा कपाल रूप है घट रूप के प्रति, वैसे दंड रूप भी पूर्व भाव में है ही कारण के साथ, लेकिन वो कारण नहीं है, इसलिए उसको अन्यथा सिद्ध कहा जाए। कारणम आदेवा यस्य अन्यम प्रति पूर्व भावे ज्ञाते यत् पूर्व भाव विज्ञानम। तीसरा अन्यम प्रति पूर्व भावे ज्ञाते,
हमें मालूम है वस्तु दूसरे के प्रति भी कारण हो रहा है और इसके प्रति भी कारण बन रहा है। पट के प्रति भी कारण है, घट के प्रति भी कारण है। जैसे आकाश है, कोई भी कार्य आकाश में ही पैदा होगा। आकाश यदि अवकाश न दे, आश्रय न दे, तो कहां पैदा होगा कार्य? कोई भी कार्य कहीं पैदा नहीं हो सकता। इसलिए हमें मालूम है अन्य के प्रति भी आकाश क्या है, पटादि के प्रति भी आकाश पूर्व भाव में है। ऐसे ज्ञात होते हुए वर्तमान जो कारण हमारे घट के प्रति भी पूर्व भाव करके जिनको मैं जान रहा हूं, ऐसे जो कारण होते हैं उनको भी अन्यथा सिद्ध में लेना है, जैसे आकाश आदि। अंत में सकल कारकों को प्रयोग करके बनाने वाला जो आदमी है उसका भी जो जनक बाप है, कुणाल का भी पिता। जनकम प्रतिपूर्ववृत्तिताम अपरिज्ञाय न यस्य गृह्यते, अपरिज्ञाय न यस्य गृह्यते। जनकम प्रति मैंने कारण के प्रति पूर्ववृत्तिता, कारणत्व को अपरिज्ञाय बिना जाने, यस्य जिस कार्य के प्रति न गृहते, पूर्ववृत्ति तो गृहित नहीं हो पाता है किंतु उसकी भी अस्तित्व महत्व है ही है, तो उनको भी यदि कोई कान कोटि में लाना चाहेगा तो उसको निषेध ग्रहण क्या करना पड़ेगा? कहते उसका अन्यत्र सिद्ध में ले लो। कौन है वो? उलाल पिता। कारण का भी कारण, कारण का भी कारण, कुलाल कारण है, उसका गण कुलाल पिता है, वो भी घट के प्रति कारण कहा रहा है कोई, तो उसके लिए निषेध कर लिखा है कि कारण के बिना भी केवल कारण से भी जब हो सकता है। जब कुलाल पिता बैठा रहे तभी होगा क्या? हाँ, पहले 2-4 घट बनाने में कुलाल पिता भी साथ में जरूर था, वही सिखाया कुलाल को। कुलाल नहीं तो सिखाएगा, कुलाल पिता ही सिखाएगा कुलाल को। जब कुलाल पिता जब सिखा रहा था, वो जो घट बन रहे थे उस समय कुलाल भी था, कुलाल पिता भी था, पूर्वभावी दोनों थे। कारण का भी कारण वहां कारण बन ही रहा था, है ये नहीं? तब उसमें अतिव्याप्ति निवारण, उसका मतलब सारे जिंदगी भर रहेगा क्या साथ में वो हर घट बनाते वक्त? ऐसे तो है नहीं। वो कुलाल का पिता मर जाए तो भी कुलाल बाद में घट बनाते रहेगा, इतने और बाप मर गया मैं कैसे बनाऊं, उसके बिना बना नहीं पाऊंगा, ऐसा तो बैठेगा नहीं। तो उसके बिना भी बनता, इसलिए उसको कांड कोटि में ना लेवे, उसको अन्यथा से में लेना की। चौथा लक्षण में कहा जनकम प्रति पूर्ववृत्ताम अपरिज्ञायन यस्य गृह्यते तदपि अन्यथा सिद्धा। अंतिम वाला है अतिरिक्तम अपि अथापि यद भवेत नियत आवश्यक पूर्व भावी। अतिरिक्त होते हुए लेकिन अधिकतर पूर्व भावी, अधिकतर घटोत्पत्ति पूर्व भावी रूप में उपस्थित रह जाए, लेकिन अवश्यम भावी सभी के प्रति नहीं है, अधिकतर में। क्योंकि पहले जमाने में गदहा पर भी ढोया जाता था मिट्टी, और हमेशा उसके घर के सामने वो बांध के रखा रहता था। जहाँ घड़ा बन रहा है कुलाल के घर के सामने हमेशा बंधा हुआ है, वो हर घड़े के पूर्व भावी बैठा हुआ है गधा, इसीलिए लगता तो है वो नियत पूर्व भावी है, और लेकिन वो अतिरिक्त कारण कोटि के अंतर्गत है। मिट्टी को लाने में वह भी कारण कोटि के अंतर्गत था, लेकिन घटोत्पत्ति में साक्षात कारण वो नहीं होने से वो पंचम अन्यथा सिद्ध माना जाता है। यह पांचों अन्यथा सिद्धों से रहित जो होता है और नियत पूर्व भावी जो होता है उसी का नाम कारण कहा जाएगा। क्रिया सिद्ध प्रकृष्ट कारकम तत्कर्ण, और तार्किक क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट कारक है उसी का नाम करण है, ये सिद्ध हो गया। अब आते मूल में मीमांसा खड़े हो जाते। मीमांसा दर्शन वाले कहते भाई आपके कहना ठीक नहीं है, उनका कारण का लक्षण अलग ही है। यत्तु कश्चिद आह, यत्तु कश्चिद आह कार्यानुकृतान्वय व्यतिरेकी कारण विधि तदयुक्त। कार्यानुकृत अन्वय व्यतिरेकी कारणम, ऐसा उन लोगों का कहना है। कार्य अनुकृत, कार्य अनुकृत अन्वय व्यतिरेक माने अग्नि सत्वे दाह सत्वम, अग्नि अभावे दाह अभाव। इसको कहते कार्य दाह है, उससे अनुकृत होकर के उसका अनुसरण करते हुए अन्वय और व्यतिरेक आपने बनाया। अन्वय व्यतिरेक जिसके साथ होता है उसी को हम कारण मानेंगे, तब तो आकाश आदि में जो कारणता है वो तो बनेगा नहीं।
क्योंकि आकाश का भाव कहीं मिलेगा ही नहीं, नित्यों का भाव मिलेगा क्या? अगर ईश्वर इच्छा, ईश्वर ज्ञान, ईश्वर प्रयत्न, इनको भी एक कारण मानते हो, काल को, देश को कारण मानते हो, ये सब नित्य पदार्थ है, इनमें इनका भाव कहाँ मिलेगा? कार्यानुकृत अन्वय तो हो जाएगा, लेकिन कार्यानुकृत व्यतिरेक नहीं होगा, उनमें कारणत्व जाएगा नहीं, अव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए मीमांसकों का लक्षण ठीक नहीं है। नित्य विभू नाम, अरे ना, नित्य विभू नाम व्योमादि नाम कालतो देशतश्च व्यतिरेक असंभवेन अकारणत्व प्रसंगात तदयुक्तम, उनका मत लक्षण अयुक्त है, क्योंकि नित्य जो विभू पदार्थ है कौन? व्योमादि, उनका कालतः कहीं अभाव ढूंढोगे, देशतः कहीं अभाव ढूंढोगे तो उनका अभाव असंभव है। इसलिए व्यतिरेकानुकृत, कार्यानुकृत व्यतिरेक मिलेगा नहीं, अतएव कारण का लक्षण उसमें घटा नहीं। ये कार्यानुकृत अन्वय और कार्यानुकृत व्यतिरेक दोनों जिसमें होगा उसी को आप कारण मानना चाहते हो, और इनमें जो कार्यानुकृत अन्वय तो रहता है, इन कार्यानुकृत व्यतिरेक मिल नहीं सकता, क्योंकि अभाव कहीं होता ही नहीं। कार्य द्वारा अनुकृत माने कार्य द्वारा जिसके अन्वय और व्यतिरेक का अनुकरण, मान अनुकृत, अनुकरण या अनुगत या अन्वय, जो अनुस्यूतता है ना, ये सब बोलते शब्दावली प्रयोग करते हैं, इसी के लिए प्रयोग होता है। अनुकरण किया जाए वह कारण है, ऐसा उनका मत इसलिए ठीक नहीं बना। कुछ जगह तो ठीक दिख रहा भी है, अग्नि सत्वे दा सत्वम, अग्नि अभावे दा अभाव दिख रहा है, इसे लगता तो ठीक है। दुनिया में सब यही देखते हैं, अभाव पूर्व भी व्याप्ति करके ही कार्य कारण भाव को निश्चय करते हैं, है ना। यत्र धूम तत्र वन्य है, यत्र वन्य भाव तत्र धूमा भाव, ये हम देख रहे कार्य कारण भाव को। अन्वय व्यतिरिक्त दोनों रहता ही है कार्य कारण भाव में, अतः कारण अन्वय व्यतिरिक्त अनुग्रहित अवश्य है। यदि ऐसा कोई कहता है तो कहते ऐसा नहीं होगा। कार्यानुवर्तन व्यतिरेक कारणम में नित्य विभुओं को जो कारण मानते हैं उनके दृष्टिकोण में अव्याप्ति दोषग्रस्त हो जाएगा। यद्यपि भूत भौतिक सृष्टि में सामान्य रूप में जो हम लोग देख रहे हैं, अग्नि सत्वे दाह सत्वम अग्नि भाव दाह भाव, वन्य सत्वे धूम सत्वम वन्य भावे धूमा भाव, इत्यादि जो चीज हम लोग देख रहे हैं सामान्य रूप में भूत भौतिक सृष्टि में, लेकिन ये जो है समस्त कार्य को दृष्टि ईश्वरादि आकाश आदि को जो कारण मान रहे हैं, नित्य विभुओं को जो कारण मानते हैं, उनमें अलक्षण समन्वय नहीं हो सकता। तो मीमांसक कह सकता है वो कारण ही मत मानो, नित्यम क्यों कारण मानते हो? नित्यम को कारण मानो ही मत। साधारण कारण कोटि में सब गिना दे बेफालतू का, कारण कोटि मानो ही मत इनको। और हम तो ईश्वर मानते ही नहीं, ईश्वर का नाम है मत लो, हम तो मंत्र में ईश्वर होता है इत्यादि उनके तर्कों के लिए काट है। कहते ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सभी को मानना पड़ता है। योग सूत्र व्यास भास का श्लोक भी उन्होंने दिया, उत्पत्ति अभिव्यक्ति विकार प्रत्याप्तय वियोगान्यत्व धृतय कारणम नवधा स्मृतम। योग सूत्र व्यास भास का श्लोक है, 2:28 में एक श्लोक आया था। उत्पत्ति स्थिति अभिव्यक्ति विकार प्रत्यय आपत्ति वियोग अन्यत्व और धृति, इन 9 प्रकार का कारण की सिद्धि उन्होंने किया है। वहां कारण कारण भाव 9 प्रकार से हो सकता है, ये कोई इसलिए अन्वय व्यतिरेक सभी में होना कोई जरूरी नहीं है। कार्य कारण भाव में तच्च कारणम त्रिविधम, वापस मोर में लौटिए। वह कारण 3 प्रकार का है। समवायी असमवायी निमित्त भेदा, समवायी असमवायी और निमित्त भेद से तत्र यत् संवेदम कार्य उत्पत्ति तत्समवायी कारणम, उनमें से जिसमें कार्य समवाय संबंध से संवेद होकर उत्पन्न हुआ करेगा उसका नाम समवाय कारण होता है। यथा तंतोपटस्य समवाय कारण, यथा क्योंकि तंतुषु एव पट संवेद हो जाते, तंतु में ही पट समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। न तुर्यादिषु, तुर्यादियों में संयोग संबंध से रहते हुए भी वहां उत्पन्न नहीं होता। ननु तंतु संबंध ही वह तुर्यादि संबंधों भी पट से विद्यते। अरे संबंध संबंध है, जैसे तंतु में पट का संबंध मान रहे हो वैसे तुर्वेमादि में तो पट का संबंध बना हुआ है ही। कथम तंतुषु पट संवेद जायते न तुर्यादिषु, फिर कैसे आप ये बात कह रहे हो तंतु में ही पट समय समय से उत्पन्न हो गया,
तुर्वेमाद में समय समस्या नहीं होगा, ऐसे क्यों आप कह रहे हैं? सत्यम संबंध दो प्रकार के मुख्य रूपेण, सत्यम द्विविधा संबंध, संयोग समवाय। एक का नाम संयोग है, दूसरे का नाम समवाय है। उनमें भी समय कहाँ होता है? अयुत सिद्धों में, और संयोग युत सिद्धों में। तत्र अयुत सिद्ध यो संबंध समवाय, अयुत सिद्धों का जो संबंध है वो समवाय होता है। अन्य योस्तु संयोग है, अन्य मैंने जो अयुत सिद्ध नहीं है, मन युत सिद्ध जो दो होते हैं, युत सिद्ध दो जोड़ों में संयोग होता है, अयुत सिद्ध जोड़ों में समवाय होता है तो जोड़ में ये संबंध होता ही दो में, द्विष्ट होता है, एक में तो संबंध होता ही नहीं, होना तो दो में। अयुत सिद्ध नामक पदार्थ दो जोड़े हैं, उन जोड़ों में समवाय होता है। युत सिद्ध जो अन्य होते हैं जोड़े, उनमें संयोग होता है, या अन्य भी हो सकते, स्वरूपादि कोई भी नहीं। कहते कहो पुनर्युत सिद्ध, ये नाम आपने दे दिया अयुत सिद्ध, युत सिद्ध क्या ही है? युत सिद्ध युग्म सिद्ध जोड़े, अयुत सिद्ध जोड़े क्या होते हैं? कहते क्यों कहो पुनर्युत सिद्ध हो? कहते भाई अयुत सिद्ध किनको कहा जाता है, कौन है वो, कैसे रहते हैं वो? तब कहते सुनो, योर मध्य एकम अवनिषद अपराशर्तम एवावतिष्ठते तावयुष सिद्धौ। योर मध्य, जिन दो के बीच में से एक अविनिश्चित न नाश होते हुए रह रहा हो, अपरम आश्रितम एवावतिष्ठते, जो दूसरा जो आश्रित है वह भी उसमें टिका रहे, तो अयुत सिद्धौ, उनको अयुत सिद्ध कहा जाता है। परंतु जब तक नाश नहीं हुआ तब तक जो दूसरा कौन पट जो आश्रित है उसका भी नाश न हो, वो टिका रहे, ऐसे जो दो पदार्थ है उन दो का नाम अयुत सिद्ध है। तावेवायुत सिद्धौ दौ विज्ञातव्योर्द्वयो अनश्यदेकम अपर आश्रितमेवावतिष्ठते। श्लोक तदुक्तम भवति। यह बात उदयनाचार्य का श्लोक है, न्याय कुसुमांजलि। यथा अवयव अवीनौ गुणगुणिनौ क्रिया क्रियावंतौ जाति व्यक्ति विशेष द्रव्य चीति, ये इनका 5 स्थल है जो अयुत सिद्ध की जोड़े हैं, 5 ही होते हैं। अयुत सिद्ध जोड़े ये 5 ही हैं। कौन 5 है? पहला वाला है आपका अवयव अवयवी। तंतु क्या है? अवयव। कपाल है अवयव, उसमें अवयव क्रम से पट और घट, तो अवयव अवयवों के बीच में संबंध समवाय। गुण गुणिनो, गुण रूप, पट रूप और पट, घट रूप और घट, गुण गुणी, ये भी समवाय संबंध होते हैं। क्रिया क्रियावंतो, इनके बीच में समवाय संबंध। क्रिया दौड़ना और दौड़ने वाला घोड़ा आदि, इनका बीच में भी जो है समवाय संबंध होता है। जाति व्यक्ति, मनुष्यत्व और मनुष्य, घटत्व और घट, पटत्व और पट, इनमें इनके बीच में भी समवाय संबंध होता है। विशेष नामक पदार्थ है जो नित्य द्रव्यों को अलग अलग करने वाला है, ऐसा जो पदार्थ अपने जो आधारभूत आश्रय होता नित्य द्रव्यों में समवाय संबंध से रहता है। अवयवी आदियो ही यथाक्रम अवयवाद्याश्रिता, अवयवी आदि यथाक्रम अवयव आदियों में आश्रित रहते हैं। ये अवतिष्ठन्ते अविनश्यन्तः, उनमें रहते हैं बिना विनाश हुए, आराम से रहते हैं। जब तक कारण का नाश नहीं होता तब तक इन कार्यों का नाश नहीं होता है। विनिषद अवस्थासु अनाश्रिता ये अवतिष्ठन्ते, और विनशद नाश होती हुई अवस्था में क्या होता है? अनाश्रिता, बिना आश्रय का, एवं अवतिष्ठन्ते अवयवी आदि, अवयवी आदि बिना आश्रय का ही रहने पड़ जाएंगे। यथा तंतु नाश स्थिति पट, जैसे तंतु कृष्ण नाश होने पर पट तब किसमें आश्रित होकर रहेगा? वो अनाश्रित होकर के रहेगा, मतलब वो रहेगा ही नहीं। यथा वह आश्रय नाश सती गुण, जैसे आश्रय का नाश होने पर गुण का भी नाश हो जाता है, ऐसा आश्रय का नाश होने के रहने वाला कार्यों का भी नाश हो जाता है। विनश्यता तो विनाश कारण सामग्री सानिध्यम, और विनश्यता कैसे सिद्ध हुआ उसमें? कि विनाश के कारण सामग्री की सन्निधि से।
विनश्यता तो विनाश कारण सामग्री सानिध्यात, विनश्यत अवस्था तो विनाश कारण सामग्री का सानिध्य यानी समस्त विनाश कारणों का एकत्र इकट्ठा होने एकजुट हो जाने पर ही सिद्ध होता है। विनाश के प्रति भी अनेक कारण सामग्री की जरूरत है। सामग्री का नाम ही होता है सकल कारणों का एक देश एक काल में एकजुट हो जाना, ये ना सामग्री। मैंने सामग्री कम हो गया, मैंने आपके कार्य सिद्धि में कोई कारण, सामग्री कम का मतलब क्या, सामग्री के जितने कारण थे उनमें से कोई ना कोई कारण में न्यूनता आ गया, इसका नाम सामग्री। अद्वैत सिद्ध की विशेषता हो गया, विशेष जो पदार्थ भेदक धर्म का नाम विशेष है, नित्य पदार्थों के बीच में रहता है विशेष और नित्य द्रव्य, आकाश काल दिग्ग आत्मा मन पृथ्वी जल अग्नि और वायु के परमाणु, ये सब नित्य द्रव्य हैं। इनमें ही विशेषण संजक पदार्थ समय समय से रहेगा, क्योंकि ये इनका परस्पर में एक दूसरे का भेदक है। भेदक धर्म का नाम ही विशेष है, भेदक जो धर्म है उसी का नाम विशेष। इसी विशेष नाम पदार्थ को इन्होंने स्वीकार कर लिया, इसलिए इस दर्शन का नाम पड़ जाता है वैशेषिक दर्शन नाम से प्रसिद्ध हो गया उसका। नहीं तो उसका नाम सामने आया कि उसमें कोई अंतर नहीं था, कुछ नया पदार्थ उन्होंने कल्पना कर ली। नहीं तो ये सब परमाणु मिल क्यों नहीं रहे हैं आपस में, क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए नहीं मिल पा रही, उनके बीच में विशेष नाम का पदार्थ बैठा हुआ है। पट के प्रति तंतु समवाय कारण इतना ही नहीं, पटश्च स्वगत रूपादेहे समवाय कारणम। पट क्या है, स्वगत अपने में रहने रूपादि के प्रति पट स्वयं ही समवाय कारण होता है। ये मृतपिंडों भी घट से समवाय कारण, इसी बार मृतपिंड क्या है, घट का समवाय कारण है, और घट क्या है, घटश्च स्वगत रूपादि समवाय कारणम, स्वगत रूपादि के प्रति समवाय कारण होता है। कि द्रव्य ही हमेशा गुणों का समवाय कारण होता है, द्रव्य ही हमेशा गुणों का समवाय कारण होता है, और अवयवी द्रव्यों का हमेशा अवयव द्रव्य ही समवाय कारण होता है। अवयवी द्रव्यों का अवयव द्रव्य ही हमेशा समवाय कारण होता है, इसमें ध्यान रखना चाहिए। और अवयवों का जो संयोग है ये हमेशा अवयवी द्रव्य का असमवाय कारण होता है, और समवाय कारणगत गुण जो होते हैं वह समवाय कारण के जो गुण होते हैं वो कार्यगत गुण के प्रति असमवाय कारण होते हैं। ये समवाय कारण कौन था, घट आदि, जब नहीं समवाय कारण है कपाल आदि, उसका जो रूप आदि है वो घट रूप आदि के प्रति असमवाय कारण हो गया। समवाय कारण तंतु, उसमें रहने जो तंतु रूप आदि है वो कार्यभूत पट रूप आदि के प्रति हमेशा असमवाय कारण होता है। इन सामान्य दिमाग बिठाओ तो कहीं भी कोई इसका समय असमवाय कारण कौन है पूछना सोचना नहीं पड़ता है, दिमाग बैठा रहा क्या नहीं सामान्य बात, इसलिए एक दृष्टांत रटने से वहां गड़बड़ा हो गए। जब पूछते इसलिए आप लोग गड़बड़ाते हैं ना, आप लोग क्यों गड़बड़ाते, इसीलिए क्योंकि दृष्टांत पकड़ लेते हो, केवल उस दृष्टांतों से जो सामान्य बात कही गई उसमें जाओ। क्योंकि पदकृतिकार ने सारे बातों कह भी दी है, सामान्य बातों को भी समझा दिया है कि नहीं, तरह पदकृति में आ जाता है ऐसा। ननु यदैव घटादयो जायन्ते, पूर्व पक्ष आपने कहा ना घट रूप के प्रति घट कारण है, ये बात मानने को तैयार नहीं, ऐसे कैसे होगा कि आपने कहा कार्य और कारण परस्पर क्या है, पूर्व भाव पश्चात भाव होना चाहिए, और घट और घट रूप इन्हें पूर्व भाव पश्चात भाव कहां है भाई, घट पैदा हुआ उसी क्षण घट का रूप पैदा हो गया, घट पैदा हुआ उसी क्षण घट रूप भी पैदा हो गया। तो पूर्व परिभाव तो है नहीं, पौर्वा परिभाव जब नहीं है, पूर्व पश्चात भाव जब नहीं है, इनमें कार्य कारण भाव कैसे आपने कह दिया, सीधी सी बात। ननो यदैव घटादयो जायन्ते तदैव गदगद रूपादयोपि, तदैव तद्गत रूपादयोपि, अतः समान कालीन पूर्व पश्चात भाव नहीं है, समान काल में पैदा हो रहे दोनों के दोनों। तो गुण गुणिनो सवेत्र विषाणवत कार्य कारण भाव एवं नास्ति पूर्वापरि अभाव। इसलिए ये गुण और गुणी का बीच में स्थिति ऐसी है जैसा दाएं बाएं के सिंह के समान, एक साथ पैदा हो रहे दाएं बाएं सिंह, एक दूसरे के प्रति कार्य कारण भाव नहीं होता।
जैसे वैसे यहाँ पर भी गुण और गुण एक साथ पैदा हो रहे हैं, अतः इनमें भी पौर्वा परिभाव न होने से कार्य कारण भाव नहीं होना चाहिए। अतो न समय कारण घटादि स्वगत रूपादि नाम, इसे स्वगत रूपादि घट रूपादि के प्रति घटादियों को समय कारण नहीं मानना चाहिए। समय कारण नहीं मानना, न समय कारणम कारण विशेषत्व समय कारण से, और समय कारण हमेशा कारण विशेष है। जब कारणत्व ही नहीं है तो समय कारणत्व कहां से? भाई कारणत्व के लिए पौर्वा परिभाव चाहिए, और पहले कारणत्व लाओ, फिर उसका विशेष जो है समय कारणत्व बाध्य मानी जाएगी ना। जिसमें कारणत्व ही नहीं है, सोचेंगे क्या ये कौन सा कारण है, ये समवाय है कि असमवाय है कि निमित्त है, ये तो तब सोचा जाएगा जब पहले उसमें कारणत्व सिद्ध हो। जब कारणत्व सिद्ध नहीं हो रहा है गुण गुणी का बीच में, तो समय कारणत्व कैसे सिद्ध करोगे? ये पूर्व पक्ष कहता है कि कारण विशेषत्व समय कारण से, समय कारण क्या है? कारण विशेष है। इसलिए जो कारणत्व जिसमें नहीं आ रहा वो कारण विशेष कैसे हो सकता है? कहते बात तुम्हारा कहना सही है भाई। अत्र उच्यते, सुनो जवाब। कहते कि भाई न गुणिनो समानकालीनम, गुण और गुणी का बीच में समानकालीन दोनों का जन्म नहीं होता, पूर्वोत्तर भाव में ही होता है, पूर्व पश्चात भाव। पूर्व क्षण में पहले गुणी पैदा हो गए, द्रव्य पैदा हो जाता है, बाद में उसे गुण पैदा होते हैं। उत्पन्नम द्रव्यम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति, उत्पन्नम क्षणम द्रव्यम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति। नियम है, उत्पत्ति क्षणावच्छन जो द्रव्य होता है उनको ये लोग गुण रहित मानते। पहला क्या लेंगे? द्रव्य है। वैसे देखने में तो लगता है आपको, पूर्व पक्ष में तो बिल्कुल सही लगता है, बच्चा पैदा हुआ तो रंग रूप के साथ ही तो पैदा हुआ। लेकिन होता क्या है, बच्चा पैदा हो गया, हल्ला मच जाता है, फिर बाद में एक गोरा था एक काला था, तो फिर देखेंगे दो बार। अरे अब क्या देख रहा है? अरे जब पैदा हुआ तो रूप के साथ ही तो पैदा हुआ, तो तब क्यों नहीं देखा था? तो यही होता है, पहले केवल द्रव्य ग्रहण होता है, रूप प्रसादी ग्रहण नहीं होते, बाद में रूप को देखते हैं। कई बार पैदा होते ही भी नहीं पता लड़का की लड़की है, पैदा हो गया बस ठीक हो गया, अब बाद में लड़का की लड़की है। इस तरह से इन बातों में होती है। वास्तव में हम लोग ग्रहण भी करते हैं, ज्ञान के दृष्टिकोण से विचार करके देखिए उत्पन्न कैसा होता है, भगवान जाने पैदा करने वाला। रूप सहित पैदा करेगा, रूप रहित पैदा कर रहा है तो भगवान पर छोड़ो। लेकिन ज्ञान के दृष्टिकोण से क्या है, पहले हम इदम किंचित द्रव्य मस्ती करके ग्रहण करते हैं, तो उत्तर काल में उसके रूप आदि का चिंतन होता है। अतएव द्रव्य उत्पत्ति पहले मानो, उत्तर काल में गुणोत्पत्ति मानोगे। पूर्व पश्चात भाव होने से द्रव्य में कारणत्व है, तदगत रूप के प्रति सिद्ध हुआ। कौन सा कारण विचार करोगे तो समय कारणत्व भी सिद्ध हो जाएगा।